हर साल हमें सोशल मीडिया पे नए नए सप्लीमेंट्स के बारे में पता चलता है। फैंसी नेम्स, फैंसी प्रोमिसेस और फैंसी प्राइस टैग्स। बट सच क्या है? आज की वीडियो में वी आर काउंटिंग डाउन द टॉप 10 मोस्ट ओवर हाइप्ड सप्लीमेंट्स जो आपको रिजल्ट से ज्यादा रिग्रेट दे सकते हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और जरूरी नहीं है ये सारे सप्लीमेंट्स यूजलेस हो। जैसा आपने टाइटल देखा होगा, ये मुझे ओवर हाइप्ड या ओवर रेटेड लगते हैं। तो विल डिस्कस कि ये काम करते हैं या नहीं, अगर करते हैं तो कितना करते हैं, और ये हमारे लिए बने भी हैं या फिर सिर्फ ओवर हाइप होने के चक्कर में हम इस पे पैसा बर्बाद कर रहे हैं। एंड देन वील रैंक देम। 10th मतलब थोड़ा ओवर हाइप्ड, और जैसे जैसे हम काउंटडाउन में नीचे आते जाएंगे ये और ज्यादा हाइप्ड सप्लीमेंट्स आते जाएंगे। तो आई होप यू आर रेडी, बिकॉज आई डेफिनेटली एम। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, और मैं इंट्रो बजाता हूं, आप लाइक का बटन दबाओ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए है जिन्हें कोई भी मेडिकल कंडीशंस नहीं है। दीज आर माय ओपिनियंस बेस्ड ऑन करंट रिसर्च एंड माय एक्सपीरियंस एज अ कोच। नन ऑफ दिस इज मेडिकल एडवाइस। तो अगर आपको कोई भी कंडीशन है या फिर आपको कोई भी सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी है, कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। वीडियो की शुरुआत में नंबर 10 पे आता है डिटॉक्स सप्लीमेंट्स। अगर आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोस देख चुके हो तो आपको पहले से ही पता होगा, डिटॉक्स ड्रिंक्स, डिटॉक्स टीज, डिटॉक्स पाउडर्स, बेसिकली कोई भी सप्लीमेंट जिसमें लिखा होता है कि डिटॉक्सिफाइज योर लीवर, किडनी, बॉडी, वो असल में सिर्फ आपका वॉलेट डिटॉक्स करता है। आपके लीवर और किडनी काफी है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। एंड नो सप्लीमेंट कैन फ्लश टॉक्सिन्स आउट ऑफ योर बॉडी। ये जो फैंसी वर्ड्स यूज किए होते हैं ना, फ्लशेस आउट टॉक्सिन्स, बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम, ये सब यूज ही इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा वेग हैं और अनसाइंटिफिक हैं। आई ऑल्सो वेंट थ्रू रिव्यू जिसमें लिखा था कि ह्यूमन बींग्स पे ऐसे कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हुए ही नहीं है विच कैन शो द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज कमर्शियल डिटॉक्स ड्रिंक्स। तो मेरी मानो तो डिटॉक्स के लिए अच्छा खाना खाओ, 8 आवर्स की स्लीप लो, और अपने पानी के ग्लास में ये डिटॉक्स पाउडर डालने के बदले एक स्ट्रॉ डाल के मस्त पी जाओ। नंबर 9 पे आता है वेजिटेरियन कोलाजन बूस्टर्स। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कैसे मरीन कोलाजन आपके स्किन, आपके हेयर, आपके जॉइंट्स, सबकी हेल्थ में थोड़ी इंप्रूवमेंट कर सकता है। बट सैडली कोलाजन एक एनिमल प्रोटीन है, और क्योंकि इंडिया में एक ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, ब्रांड्स ने सोचा चलो इनके लिए भी कुछ बना देते हैं। अब क्योंकि वेजिटेरियन कोलाजन तो कोई चीज होती नहीं है, तो इन्होंने उसका नाम कोलाजन बूस्टर्स रख दिया। और मेनली इन वेजिटेरियन कोलाजन बूस्टर्स में विटामिन सी, बायोटिन, ऐसी कुछ चीजों का कॉकटेल बना देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका कोलाजन को बूस्ट कर देगा। अभी अभी बताया था ना फैंसी वर्ड्स, बूस्ट, इनहैंसेस, डिटॉक्सिफाइज। तो अगर लेना है तो मरीन कोलाजन लो, बट ये ऑरेंज कलर का वेजिटेरियन कॉकटेल लेना बंद कर दो। नंबर 8 पे आता है वे आइसोलेट या हाइड्रोलाइसेट। ब्रांड्स इनको यूजुअली क्लीनर, सुपीरियर, प्रीमियम ऐसे टैग्स लगा के बेचती है, और ऐसे वैसे नहीं सोने के भाव पे बेचती है। बट द रियलिटी इज दैट अनलेस यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट या फिर आप एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रेप पे हैं जहां पे आपको बिल्कुल भी कार्ब्स अलाउड नहीं है, आपको वे आइसोलेट या हाइड्रोलाइसेट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप वे कॉन्सेंट्रेट से काम चला सकते हो। देयर आर स्टडीज ऑल्सो दैट शो कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस में आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अनलेस आपके या आपके पापा के पास दुनिया भर का पैसा है, यू कैन स्टिक टू वे कॉन्सेंट्रेट। मसल दोनों से बनेगा, बट आपकी पॉकेट्स आइसोलेट से ज्यादा फैट लॉस एक्सपीरियंस करेंगी। अब नंबर 7 पे आता है शिलाजीत। इसको यूजुअली मार्केट किया जाता है एक एंशिएंट हिमालयन टेस्टोस्टेरोन हैक की तरह। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास बहुत ज्यादा और बहुत लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है। हाँ, कुछ स्टडीज हैं विच शो इट्स बेनिफिट्स इन कंट्रोल्ड सेटिंग्स। जैसे ये आरसीटी हुआ था 45 टू 55 ईयर ओल्ड पीपल पे। अराउंड 100 पार्टिसिपेंट्स थे, और शिलाजीत लेने वाले ग्रुप में सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया टेस्टोस्टेरोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में। इवन आई हैव ट्राइड इट फॉर अ फ्यू मंथ्स, बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि जो इसके बेनिफिट्स मुझे दिखे वो साइकोलॉजिकल थे या इसको लेने की वजह से थे, क्योंकि मुझे कोई ऐसा एक्सट्रीम डिफरेंस नहीं दिखा। ऑल्सो बिकॉज ये आजकल यंग लोगों के लिए मार्केट किया जा रहा है, बट जो स्टडीज है वो थोड़े ओल्डर लोगों पे है। एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ माय ऑडियंस इज यंग, आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई यू शुड टेक दिस राइट नाउ। प्लस इंडिया में अलग एडल्ट्रेशन, कॉन्टामिनेशन, अंडरडोजिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स तो है ही। नंबर 6 पे आता है मल्टीविटामिन, जिसको हम इंडियंस चने की तरह खा जाते हैं। मैं जब भी वीडियोस बनाता हूं हमेशा यही बोलता हूं कि आपको एक ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए बिफोर ट्राइंग टू सप्लीमेंट एनी मल्टीविटामिन्स। और फिर आप जिस विटामिन या मिनरल्स में डेफिशिएंट हो, आप बस वही सप्लीमेंट करो। बट हर बार कुछ लोग यही बोलते हैं कि मैं तो बहुत टाइम से ले रहा हूं, मुझे काफी फायदा हुआ है। एंड दैट्स व्हाई आई विल टेल यू अगेन, विटामिन्स दो तरीके के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल अगर आपने ज्यादा ले भी लिया तो वो पानी के साथ फ्लश आउट हो जाएंगे। बट फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई और के, इनका एक्सेस कंजम्पशन टॉक्सिक हो सकता है। तो अगर आप 6 महीने में 1000-1500 रुपए का टेस्ट नहीं करा के ये रिस्क लेना चाहते हो, दैट्स ऑन यू। बट एज अ फिटनेस कोच आई ऑलवेज वांट पीपल टू बी सेफ, तो इसीलिए मैं हमेशा यही बोलता हूं और यही बोलूंगा, पहले ब्लड वर्क कराओ तभी कोई विटामिन सप्लीमेंट करो। नंबर 5 पे आता है क्रिएटिन। और मैं यहाँ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसके अलावा बाकी जो फॉर्म्स है उनकी बात कर रहा हूं। मार्केट में क्रिएटिन HCl, बफर्ड क्रिएटिन, ऐसे अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स भी आते हैं, और देखा जाए तो इनका इफेक्ट एग्जैक्टली सेम है लाइक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, बट द प्राइस
सुपर हाई। तो अगर देखा जाए तो सारे क्रिएटिन्स आर क्रिएटेड इक्वल अनलेस इट कम्स टू द प्राइस। तो ये सारे वेरिएंट्स क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से सिर्फ मार्केटिंग में अच्छे हैं भाई, बस एक अच्छा और सस्ता सप्लीमेंट है, उसके भी ब्रांड्स महंगे वर्जन लाके हम लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। स्टिक टू क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, इट इज द मोस्ट स्टडीड एंड इफेक्टिव। नंबर 4 पे आता है फैट बर्नर्स, और स्पेशली मैं बात करूंगा एल कार्निटीन की। मैंने रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, सोते सोते लेटे लेटे वेट कम करना है, और उस रील में किसी फिटनेस सेंटर ने 15-20 मशीन्स लगा दी थी जो आपको लेटे लेटे आपकी बॉडी को हिलाएंगे, और उससे वो क्लेम कर रहे थे कि आपका फैट लॉस हो जाएगा। अगर ऐसा सच में होता तो मैं भी इस चेयर पे बैठ के नहीं, इस टेबल पे लेट के ही वीडियोस बनाता। वैसे अगर सप्लीमेंट्स की बात करें तो ऐसा कोई सप्लीमेंट ही नहीं है जो आपका कैलोरी डेफिसिट करा दे। इन फैट बर्नर्स में कैफीन एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, ये बस आपके एपेटाइट को थोड़ा सप्रेस कर सकता है और कुछ नहीं। और अगर बात करें एल कार्निटीन की तो ऑन पेपर इट डेफिनेटली वर्क्स। ये आपके बॉडी के फैट सेल्स को एनर्जी के लिए यूज करता है, जिससे आपकी फैट लॉस में हेल्प हो सकती है। बट इन रियल लाइफ द प्रॉब्लम इज कि इसको ओरली लेने से ये आपकी बॉडी में उतना एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। इसको कंज्यूम करने के बाद गट में जाते जाते इसकी इफेक्टिवनेस ऐसे ही खत्म हो जाती है, तो जो काम करने के लिए आपकी बॉडी में आया था वो बस पेपर पे ही रह जाता है। इसलिए मेरा बस चले तो मैं फैट बर्नर्स का नाम चेंज करके कैश बर्नर्स रख दूं। नंबर 3 पे आता है फैट बर्नर्स का उल्टा, मास गेनर्स। क्या मास गेनर्स काम करते हैं? बिल्कुल। क्या आपको ये लेना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने जब फर्स्ट टाइम मास गेनर्स के डब्बे देखे थे आई वाज शॉक्ड। 5,500-6 हजार का एक डब्बा होता है और उसमें सर्विंग्स लिखे रहती हैं 10 या 12 बस। उसके बाद जब उसका न्यूट्रिशन लेवल देखो तो अलग दिमाग खराब। न्यूट्रिशन के नाम पे घंटा मिलेगा आपको, थोड़ा सा प्रोटीन है और भर भर के माल्टोडेक्स्ट्रिन डाला हुआ है। मतलब कोई हेल्दी फैट्स नहीं, कोई फाइबर नहीं, बस शुगर बॉम्ब है ये। इट्स लाइक हैविंग डायबिटीज इन अ स्कूप। आप इससे कई गुना अच्छा, सस्ता और न्यूट्रिएंट डेंस मास गेनर घर पे बना सकते हो। बस आपको 5 मिनट देने, कोई भी कैलोरी ट्रैकिंग ऐप खोल लो, फाइबर वाले कार्ब्स चाहिए तो ओट्स डाल लो, क्विक कार्ब्स चाहिए तो बनाना डाल लो, हेल्दी फैट्स चाहिए तो पीनट बटर डाल लो, प्रोटीन चाहिए तो वे प्रोटीन डाल लो, और फिर सबको ग्राइंड करके दूध या पानी में मिला के पी जाओ। तो अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हो तो सबसे पहले एक अच्छे प्रोटीन पाउडर पे इन्वेस्ट करो, मास गेनर पे नहीं। नंबर 2 पे आता है BCAA या EAA। सबसे पहले तो सैल्यूट है इन सप्लीमेंट्स को, क्योंकि इतने सालों से इनका हाइप अभी भी कम नहीं हुआ है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन कंप्लीट कर रहे हो और आप जो प्रोटीन कंज्यूम करते हो उनके अमीनो एसिड प्रोफाइल अच्छी है, मतलब वो कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज हैं, तो BCAA और EAA आपकी उतनी ही हेल्प करेंगे जितना घर की शादी में आपका जीजा और आपका फूफा करते हैं, मतलब घंटा। There are actual studies also which say that BCA supplementation does not improve muscle protein synthesis beyond adequate dietary protein। मतलब जैसा मैंने बताया, डाइट में अगर सफिशिएंट प्रोटीन है तो BCAAs या EAAs लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो अगर मेरी मानो तो BCAA है महंगा फ्लेवर्ड वाटर और EAAs है और भी महंगा फ्लेवर्ड वाटर। और नंबर 1 पे द किंग ऑफ ओवरहाइप्ड सप्लीमेंट्स which is one of the most overhyped supplements I have come across in the recent times is a probiotic। और यहां मैं एक स्पेसिफिक ब्रांड की बात कर रहा हूं। दे क्लेम कि इनके प्रोबायोटिक्स को 3 महीने कंज्यूम करने से लोगों ने 10 किलो तक फैट लूज किया, 2.41 kgs तक मसल गेन किया, उनका कोलेस्ट्रॉल भी कम हुआ, सेल्फ स्टीम इंप्रूव हुई, और तो और सेक्स लाइफ भी इंप्रूव हो गई। पहले तो मुझे लगा ये किसी प्रोबायोटिक की नहीं, एस्टेरॉइड की एड है। फिर मैंने देखा इतने बड़े बड़े एक्टर्स सब इसको प्रमोट कर रहे हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम के DM में चेक किया तो मुझे भी इनका कोलैब रिक्वेस्ट आया हुआ था, बट मुझे लगा ये तो कोई बैड बग लग रहा है। फिर एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ने जब इसका पर्दाफाश किया तब रियलिटी सामने आई। ये जो क्लेम्स कर रहे थे वो एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के बेसिस पे थी, और जो ये ट्रायल्स हुए थे वो इसी कंपनी ने फंड किए थे। और जब इस एजेंसी को रीच आउट किया गया कि हमें भी एक ट्रायल कराना है, और ट्रायल करने से पहले ही बोल दिया कि हमें ये ट्रायल कराना है और इसका ये आउटकम चाहिए, तो ये कंपनी ऑलरेडी रेडी थी वो करने के लिए। एंड आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि इंडिया में अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको ये बैड बग वाली एड आए कि 90 दिन में अपने गट हेल्थ की दुनिया बदल दो, तो प्लीज बी सेफ। एंड बाय द वे, जैसे ये इशू रेज हुआ था उस एजेंसी की वेबसाइट रातों रात गायब हो गई थी। और इस स्कैंडल के साथ वी कम टू द एंड ऑफ द टॉप 10 overhyped supplements in the fitness industry। Moral of the story, focus करो बेसिक्स पे, ट्रेनिंग, स्लीप, न्यूट्रिशन, कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। एंड एज आई कीप सेइंग, सप्लीमेंट्स आपकी डाइट में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें छोटे छोटे सिर्फ आंसर्स हैं। सप्लीमेंट्स आपकी फिटनेस जर्नी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो सप्लीमेंट्स नहीं, अपनी हैबिट्स चेंज करो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। इफ यस, प्लीज डू ड्रॉप अ कमेंट। और हो सकता है इस वीडियो में मैंने जो चीजें बताई आप उससे अग्री नहीं करते हो, तो प्लीज डू लेट मी नो दैट ऑल्सो। आई लव टू डिस्कस दैट विथ यू इन द कॉमेंट्स। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक ड्रॉप कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।